अच्छी हिंदी। बताओ, शुरू करें। हाँ, कहाँ देखना है, कौन सा वाला? ये जो आपके सामने कैमरा है आपको उस पे फोकस करना इस वाले कैमरे पे फोकस करना है, है। ठीक है। यस। अ, अभी तक इंग्लैंड डायरीज में हम लोग 1989 का जो हमारी टीम गई थी उसके बारे में बहुत सारी बात की, लेकिन अब एक साल आगे बढ़ते हैं 1990 में। तो 1989 में जब हम लोग विभिन्न क्लबों के लिए एक आध दो दो मैच खेलने के लिए गए, तो वहाँ एक क्लब ने मुझे बोला कि हम शायद आपको अगले साल बुला सकते हैं। तो मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मैंने बोला अगर अगले साल बुलाना है तो मुझे बड़ा सा किटबैक देना पड़ेगा आपको। क्रिकेटर्स होते हैं, कभी कभी डिमांड रखते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, हम लोग वी मैच्योर। तो सितंबर में हम लोग वापस आ गए, और सितंबर से लेकर अगले साल 1990 के मार्च तक ये सिलसिला चलता रहा, जहाँ चिट्ठियाँ आती रहीं एम्बेसी के लिए, मेरे लिए, कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हम आपको टिकट देंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ करेंगे। और उन्होंने कहा था कि जब तुम यहाँ आ जाओगे ना, हम छोटी सी एक तुम्हें पार्ट टाइम जॉब लगा देंगे, तुम थोड़ा सा बिजी भी रहोगे और थोड़े से पाउंड्स भी तुम्हें मिलते रहेंगे। ये फ़ोन पे बात होती थी। अब बड़ा मज़ा आया, लेकिन इंग्लैंड से जब फ़ोन आता था आधी रात को आता था, 12 साढ़े 12 के आसपास। तो जब घंटी बजती थी लैंडलाइन की, सब लोग जाग जाते थे, माहौल बन रहा था जाने का। अब वो दिन आए अप्रैल में जब मुझे रवाना होना था इंग्लैंड के लिए। मतलब पूरी फैमिली एयरपोर्ट पे छोड़ने आए और मैं भी हीरो बन के इंग्लैंड जा रहे हैं। वहाँ पे सबको बाय करके निकल गए, लेकिन दो लोगों की आंखों में जब मैंने झांक के देखा तो मुझे कुछ राज उनकी आंखों में दिखा जो समझ नहीं आया। वो बाद में पता लगा वो राज क्या था। वो थे मेरे माता और मेरे पिता। मेरे पिताजी जिनको मैं बाजी कहता था, और मेरी मदर, वो दोनों बड़ी आस लगाए हुए देख रहे थे। और मुझे ऐसा लगा कि ये आंखें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, इसलिए इतने सालों के बाद जिक्र कर रहा हूँ। तो बड़ा स्टाइल मार के हम लोग जाते हैं, बड़ी ग्लैमर और उसकी ज़िंदगी की बात करते हैं, लेकिन एक प्लेयर की लाइफ में, उसकी जो पर्सनल लाइफ में जो जुड़ाव होता है ना, उसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। अब एमिरेट्स की फ्लाइट थी दिल्ली से दुबई, और दुबई से फिर लंदन। दिल्ली से जब दुबई गए तो सारा क्राउड जो था ना, इंडियन ही था, दुबई का क्राउड था। पराठे आ रहे हैं, और एयर होस्टेस भी हिंदी और पंजाबी में बात कर रही है। पंजाब का बहुत क्राउड था वहाँ। मेरे साथ एक पाजी बैठे थे, उन्होंने देखा मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, उन्होंने पूछा खाड़ा है? अब मैं बच्चा था, मैंने यूं देखा, ना वाज एन इंट्रोवर्ट। नहीं आप खाओ। तो खाड़ा है, तब से भूखा बैठा है, क्या हो गया, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा लंदन जा रहा हूँ। लंदन क्यों जा रहा है तू? मैंने कहा अजीब सवाल है। मैंने बोला मैं वहाँ खेलने जा रहा हूँ। मैंने कहा पाजी आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहे मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। और जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी ना, तो थोड़ा सा टचिंग स्टोरी थी। वो कई अरसे तक अपने फैमिली से दूर रहते थे, वहाँ मेहनत करते थे, और पैसा कमा के फिर वापस पंजाब आते थे अपनी फैमिली, अपने बच्चों का करियर बनाने के लिए। जब उन्हें पता लगा कि मैं भी क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता है। और मैं इंट्रोवर्ट था, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं सिर्फ सुन रहा था। लेकिन उतरने से पहले उन पाजी ने मुझे दुबई में बोला कि वधिया करके आई। एक अजीब पाजी, हट्टे कट्टे थे, तगड़े सरदार, द रियल सिख जाट। लेकिन जैसे ही दुबई से हमने अपना एयरक्राफ्ट बदला, माहौल बदला। पूरा इंग्लिश क्राउड दुबई से लंदन की फ्लाइट में, और तब एहसास हुआ कि मैं लंदन जा रहा हूँ। दुबई तक तो लगा कि शायद कलकत्ता, बॉम्बे जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा शाम। लेकिन वो इंग्लिश कल्चर उस एयरक्राफ्ट में दिखा। मेरी सीट थी आयल सीट। बच्चों को शौक होता है विंडो की, मुझे विंडो नहीं मिली। इधर उधर देखा तो सारे अंग्रेज अपनी तरीके से बातें कर रहे हैं। कल्चर बहुत अलग था। टेक ऑफ होने के थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस मेरे पास आई और बोली कि डिड यू स्पेसिफिकली आस्क फॉर द फ्रंट रोज? मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंग्लिश की टीचर डांट रही है, और थोड़ी देर बाद कहेगी गेट आउट ऑफ द क्लास, और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। एन इंट्रोवर्ट, आई सेड नो। शी सेड देयर इज अ जेंटलमैन सिटिंग एट द लास्ट row. He's not feeling good about few things and he wants to come up front. Do you mind going back and sitting in the back row? मैंने कहा अंग्रेजी बोल रही है, मैं भी किसी से कम थोड़ी ना। I said yes I will. मैं पीछे चला गया। लेकिन जाके पता लगा कि वो एक स्मोकिंग जोन की सीट थी। 1990 की उस उड़ान में एमिरेट्स की स्मोकिंग एंड नो स्मोकिंग जोन्स की सीट होती थी। एयरक्राफ्ट के अंदर लोग सिगरेट पी सकते थे, और वहां पे एक ईरान के जनाब थे, सूटेड बूटेड थे, और दनादन सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे थे। माफ करिएगा, वहां पे भी ऐसा ही हुआ था। गले में खराश या हो बंद नाक, टैबलेट गोली आती थी, उसका ऐड था ये।
अब वो बैठे तो उन्होंने पूछा कहाँ से, और मैंने कहा इंडिया से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? लंदन जा रहा हूँ। क्या करने? खेलने जा रहा हूँ। तो बोला आई एम फ्रॉम ईरान, इट इज मोर कंफर्टेबल हेयर करके सुट्टा मार के और फिर करके धुआं मेरे मुंह पे जब मारा तो मेरे को पता लगा कि सिगरेट, मैंने कहा ऐस करके यो बंदा जेड़ा सिगा थे वो अगे गया है, इन्होंने मुझे फंसा दिया। अब मंगलवार को मैं व्रत रखता था और मंगलवार का ही ट्रैवल हम लोग कर रहे थे, इसलिए मैंने उस दुबई वाली फ्लाइट पे भी कुछ नहीं खाया। एयर होस्टेस को दया आ गई, बेचारी को दया आ गई, कोई तो है, चलो आके बात तो की किसी ने। आप सोच सकते हो बात करने वाला कोई ना हो तो लाइफ बड़ी अजीब हो जाती है। तो उसने आके पूछा कुछ तो खा लो, यू नॉट ईट समथिंग। फिर लगा कि मेरी मैथ्स की टीचर आई है इस बार पूछने के लिए मेरे से। आई सेड आई एम ऑन अ फास्ट। ओह आई सी, ओके। अरे कोई दया भावना तो हम हिंदुस्तानियों में ही है वो दया भावना। फिर उठ के ना मैं कभी कभी पीछे खड़े हो जाता, इमरजेंसी डोर था वहां से खिड़की से ताकता रहता। एंड देन आई स्टार्टेड रिमेंबरिंग कि मैं अपने पेरेंट्स की शक्ल अगले 5 से 6 महीने तक नहीं देखूंगा। तो 17 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्रिकेट सब भूल गए। प्लेन लैंड करता है, वो कहती है इन अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ वी विल बी लाइंग एंड लैंडिंग एट गैटविक। मैंने कहा पता नहीं कहीं और लैंड करा रहे होंगे, जाना तो हीथ्रो था। वो तो उतरने के बाद पता लगा कि गैटविक भी वहां पे एक एयरपोर्ट है। उतरने के बाद मैं ग्रीन चैनल से आ रहा था हीरो बन के, और मुझे सिक्योरिटी ने रोक के मुझे बोला कि वी नीड टू फ्रिस्क यू, कि तुम रेड चैनल से क्यों नहीं आए। और जाती मेरे से पहला सवाल पूछा, डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर? मैं कहा नहीं, डिक्लेयर क्या करना हो, तो क्रिकेट थोड़ी ना कि डिक्लेयर करेंगे। आई सेड नो, आई एम आस्किंग यू वंस अगेन, डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर? आई सेड नो। फिर उन्होंने सारी तलाशी ली, सूटकेस खुलाया जिसके अंदर छोटे बच्चे की बनियानें थी, रुमाल थे, शर्ट थी, सब कुछ देखा, खंगाला, कुछ नहीं निकला। फिर किट बैग खोला, जैसे ही क्रिकेट बैट देखा, बोला यू कम हियर टू प्ले क्रिकेट। आई सेड यस। वो क्रिकेट का किट बैग बंद करके बोला गुड लक, गो अहेड, और हम आशा करते हैं कि आपका ट्रिप बहुत अच्छा हो। आई सेड वाह, बल्ले में इतनी जान, अभी तो खेलना शुरू ही नहीं किया, इतनी जोर से मार दिया बैट ने। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर मेरे क्लब के सेक्रेटरी मौजूद थे, उनको देख के थोड़ी सी राहत आई। गैटविक काफी दूर था लंदन से। ट्रैवल जब करके गए वापस तो एक एहसास हुआ कि मैं क्रिकेट खेलने लंदन आ गया हूं और मैं एक प्रो की तरह खेलूंगा। 17 साल का लड़का, लौंडा जवान हो गया। उनके घर गए, चेंज वेंज किया। उन्होंने कहा आज प्रैक्टिस करोगे? मैंने कहा व्हाई नॉट। तो आधे घंटे के अंदर हम लोग प्रैक्टिस ग्राउंड पे थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और वहां पे नई बॉल ली, बैटिंग हो नहीं सकती, तो मैंने कहा थोड़ा सा हाथ खोल लेता हूँ, बॉल डालता हूँ। मैंने वार्म अप किया वहां पे, अप एंड डाउन रनिंग की। फुटबॉलर्स खेल रहे थे, उनके साथ मैंने वार्म अप किया। उनको भी बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और फिर वो पहला प्रैक्टिस सेशन लैंड करने के सेम डे, रात के 9 बजे, क्योंकि वहां 11:30 पौने 12 अंधेरा होता था, तब तक लाइट थी। हल्की हल्की बारिश में मैंने बॉल डाली, बारिश तेज हो गई तो सेक्रेटरी ने कहा बस करो आ जाओ। मैंने कहा 1-2 और बॉल डालता हूँ। He said, come on Manesh, just come in, we need to save you for the entire season। उसको भी विश्वास हो गया कि लड़का जो है मेहनती है। और ये सफर फिर शुरू हुआ जो चला अगले 4.5-5 महीने। लैंड कर गए प्रो क्लब लीग खेलने के लिए 1990 में। इंग्लैंड डायरीज जारी रहेगी।